AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव छपकोली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इनका लाभ ले पा रहे हैं। और इसी के तहत आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छिपकौली गाँव में। तो फिर ये देर किस बात की, चलते हैं गाँव की चौपाल के अंदर। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आ गए हैं हम छपकौली गांव में और यहाँ की चौपाल के अंदर हमारे कई किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही कई किसान महिलाएं बहनें भी मौजूद हैं और हमारे साथ बैठे हैं कृषि विशेषज्ञ। हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं का लाभ कितना हमारे किसान भाई बहन ले पा रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? जांच होनी बहुत जरूरी है, लेकिन होती नहीं। सरकार ने योजना चलाई है, वो एक ही जो है उसमें करके जो है मिट्टी को जो है सब एक साइज जो है कर देते हैं। किसी खेत में से मिट्टी नहीं ली जाती, एक खेत में ले ली वही भेज दी, वही कार्ड भेजे हैं सबके एक सी। ये बहुत अच्छी है योजना, बशर्ते ये सही तरीके से हो पाए। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और हमारे ये किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश सिंह मसंद, ग्राम छपकोली। जी अवधेश जी, मुझे ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बहुत अच्छी योजना है, मगर हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हम मिट्टी का नमूना लेके जाते हैं हापुड़ ब्लॉक के अंदर और उसकी सही जांच नहीं हो पाती है, उन्हें टाइम पे मिल पाती है। जब किसान फसल बो लेता है उसके बाद 15 दिन बाद मिलती है वो। और इसमें पोषक तत्वों की भी जानकारी मिल जाती है, किस पोषक तत्व की कमी है और सल्फर गिरनी है या माइक्रोन्यूट्रेंट गिरना है, किसी कमी है वो मिल जाती है हमको उससे। हमें टाइम पे नहीं मिल पाता वो नमूना, टाइम पे नमूना नहीं मिल पाता। हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड नहीं मिल पाता। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छी बातें जो जब आप रखते हैं अपने कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष, अपनी समस्याएं रखते हैं और अगर कोई योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक आपके लिए तत्पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पर, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो सके। कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ग्राम छपकोली। जी प्रमोद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना क्यों आवश्यक है किसानों के लिए? मृदा कार्ड बनवाना आवश्यक है, क्यों पृथ्वी में से पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, इसलिए उसका कार्ड बनवाना जरूरी है। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। सर मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। नागेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ से। जी सर, मेरे को ये बताइए आप कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बनवाना क्यों आवश्यक है? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड
एक ऐसी योजना है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आवश्यक भी है, जिससे किसान भाई अपने मृदा के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी ले सकें। सही जानकारी लेने के साथ साथ उन्हें ये भी पता लगे कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, या किस चीज़ के कारण हमें है ना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान को बनवाना आवश्यक है। मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, मिट्टी के नमूने लाएं, उनकी आवश्यक जांच कराकर पोषक तत्वों और संतुलित मात्राओं का प्रयोग कर उत्पादन का लाभ लें। कई हमारे किसानों की समस्या आती है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो उन्हें समय पे नहीं मिल पाता है, जिसके कारणवश उनको फिर से जो है वो कुछ ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी कमी उनके खेत में नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में और मृदा स्वास्थ्य कार्ड समय पे ना मिलने के कारण उन्हें ये करना पड़ता है। इसके बारे में क्या बताएंगे? इसमें ऐसा है कि किसान भाई ऐसा करें कि जब उनका है ना फसल कट जाती है, फसल कटने के और खेत तैयारी करने के बाद और फसल का सिलेक्शन करने के उपरांत के बीच में जो टाइम बचता है, उस बीच में अगर वो मृदा का नमूना लेके आएँ तो उसकी सही तरीके से जांच होकर उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएं और उसके अंतर्गत जो भी डेफिशिएंसी है, जिस भी उर्वरक की डेफिशिएंसी है, उसकी सही जानकारी उन्हें प्राप्त होगी, जिससे है ना वो लाभ ले सकेंगे। और जो उन्हें परेशानी हो रही है कि सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो उर्वरकों का उपयोग कर पाएंगे और फ्री कह पाएंगे स्वस्थ धरा खेत रहा। बिल्कुल, तो यहाँ पर इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। आइए रुक करते हैं, हमारे कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए सर। सुधीर कुमार। जी सुधीर जी, आप क्या जानकारी रखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड ठीक है, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं हो पा रहा जी, ना ही तो जांच हो पाती है सही, और उस पर समय पर जो जांच कराने जाते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। वीरपाल सिंह छपकोली। जी, मिट्टी की जांच कराना क्यों आवश्यक है? मिट्टी की जांच कराना ये आवश्यक है कि ये जो है कि हमारी फसल जो है छोटी कहीं को बड़ी ऐसी हो रही है, तो हमें इसकी ये जानकारी होनी चाहिए भाई हमारे इसमें मिट्टी में क्या कमी है, इसमें हमें इसमें क्या चीज़ गिरनी चाहिए, इसमें ये है इसमें। चलिए, इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ इस गांव के किसान जो है वो रखते हैं, लेकिन बहरहाल जो समस्याएं हैं वो जब आप खेत में काम करते हैं तब आपके आगे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन समय और थोड़े धीरज के साथ अगर आप अपनी बात को आगे रखें तो निश्चित तौर पर हर समस्या का समाधान जो है वो सरकार और कृषि विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए,
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी किसान भाई मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। जी संजीव जी, आप मुझे ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना किसानों के लिए क्यों जरूरी है? सही है जी, मिट्टी की जांच करवा ली इसमें, फसल की भी इसमें होती है जी, मिट्टी जांच सही हो जाती है तो, और जो सही है इलाज। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। पीछे कुछ हमारे साथ किसान बहनें जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ महिला किसान जो हैं वो मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं एक एक करके और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। वो भी खेतों में काम करती हैं, किस तरह की समस्याएं जो है वो उनके समक्ष आती हैं। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो पूनम जी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं योजनाओं के बारे में। पूनम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मिट्टी की जांच करवाना किसानों के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उसमें बीमारियां बहुत आ रही हैं, इसलिए ही जांच करवाना ज़रूरी है और जांच होनी भी चाहिए। लेकिन हमारे लोग जब जाते हैं तो कोई जांच नहीं हो पाती। सुबह जाते हैं, शाम को ऐसे लौट के आ जाते हैं, आज काम नहीं हुआ। जांच नहीं हो पाती है? नहीं जी, बिल्कुल। तो पूनम जी के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। आप अपने स्थान पर बैठ सकती हैं। तो आपसे मैं आपका नाम मंजीत है जी। मंजीत जी, अच्छा, मिट्टी की जांच होना आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरी होता है, क्यों करवानी चाहिए? मिट्टी की जांच जो है मैडम ये है कि मिट्टी की जांच होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे खेत में क्या कमी है, किस चीज़ की हमें दवाई डालनी चाहिए, क्या कीड़ा लगा हुआ है। तो हम उसी दवाई डालेंगे। हमें पता नहीं होता तो हम कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा है, नुकसान है, क्या है क्या नहीं, क्या फसल के लिए फ़ायदा है, उसकी जानकारी नहीं होती तो हम कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो उसमें जो है हमारा पैसा एक तो कम लगेगा, वक्त भी कम लगेगा, किसान को फ़ायदा भी अच्छा है। बिल्कुल। तो मंजीत जी के लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पे होनी चाहिए। अपनी बात को एकदम सटीक शब्दों में रखना और एकदम साफ तौर से समझाना कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपके सामने आती हैं। अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो इसका हल भी मिल पाएगा। आपसे मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मिट्टी की जाँच कराना क्यों आवश्यक है? देखो, जो पढ़े लिखे ज़्यादा किसान हैं वो तो थोड़ा बहुत बाहर है, अंदर बाहर जाके इस चीज़ की नॉलेज ले लेते हैं कि हमें कैसे खाद डालने हैं, हमें कैसी वो करनी है, दवाइयाँ डालनी है। लेकिन सभी किसान गांवों में पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनके लिए तो उनकी मिट्टी की जांच होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे कितनी मिट्टी खाद डालना है, कितनी हमें दवाई डालनी है। ज़्यादा दवाई डालने से फसल भी नष्ट हो जाती है, तो वो तो बेकार है अगर नष्ट होगी तो चीज़। तो इसलिए मिट्टी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं कि एक किसान की हो गई और बाकी किसान ऐसे ही बैठ जाए। अगर जांच हो तो फिर सभी किसानों की हो। गांव में जितने भी किसान हैं सभी के लिए बेनिफिट होना चाहिए मिट्टी का। तो बिल्कुल, मैं इतना ही जानती हूँ। देखो, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप जो है वो रखती हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वो समय चला गया है जब महिलाएं केवल घर के काम करती थी, लेकिन अब जो इस देश की महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकल के भी अब वो खेतों में भी जा रही हैं और वो पशुपालन के साथ साथ खेती किसानी भी कर रही हैं। चाहे उनके घर के जितने भी किसान भाई हैं या फिर उनके जो पति हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खेती कर रही हैं, योजनाओं की जानकारियाँ रख रही हैं। और जितनी भी समस्याएँ आ रही हैं, अगर वो किसान भाई अगर वही समस्याएँ बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो भी इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में
रखती हैं जानकारी। सर मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगी, कई हमारे किसानों की समस्याएं आती हैं, वो कहते हैं कि मिट्टी की जांच जो है वो केवल एक ही खेत की हुई है और हमारे खेत की नहीं हुई, होनी चाहिए तो सभी खेतों की होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मिट्टी की जांच करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से केंद्र पर रहकर भी, केंद्र के बाहर भी रहकर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और अभी हाल ही में है ना 5 दिसंबर को मृदा स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया है, जो केवल डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में नहीं पूरा है ना इंडिया में मनाया गया है। मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, उसके माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि मिट्टी का नमूना लेने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप मिट्टी ले सकते हैं, कितने ग्रेड में ले सकते हैं, कितना एरिया में ले सकते हैं। तो ये सब स्तरों पे है ना किसानों को समय समय पे जागरूक किया जा रहा है। मिट्टी लेने के तरीके से संबंधित प्रशिक्षण या डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें समझाया और बताया भी जा रहा है कि मिट्टी लेने का तरीका क्या है, जिससे किसान सही तरीके से मिट्टी का नमूना लेके प्रयोगशाला तक पहुंचे और मिट्टी का नमूने के अंतर्गत जो भी उसके अंदर डेफिशिएंसी है किसान को सही समय पे और सही जानकारी प्राप्त हो। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, अपना नाम बताइए। उधम सिंह जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बढ़िया है, इससे जो है जानकारी हो जाए अभी किस चीज़ की कमी है, वो चीज़ गिर जावे। जो इसके जांच न करवाते तो कमी कहाँ की है, जिंक की है, गिर रहा आदमी, यूरिया गिर रहा। योजना बढ़िया है जी। चलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। योजनाएं जो हैं वो अच्छी हैं, लेकिन उनका लाभ जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। यही जो है वो शिकायत बार बार कहीं ना कहीं हमारे किसानों की ओर से आ रही है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा साइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नई मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी साइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो।
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए। जी विपिन कुमार, गांव चौकोली। जी विपिन जी, आप क्या जानकारी रखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? मृदा स्वास्थ्य बढ़िया है जी। जमीन में जांच करा लेते हैं मिट्टी की, उससे दवाइयों की पूर्ति जांच पड़ जाती है, कौन सी दवाई डालनी है कौन सी नहीं डालनी। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए सर। प्रदीप कुमार, ग्राम चपकोली, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। मृदा की जांच क्यों आवश्यक है हमारे खेतों के लिए? मिट्टी की जांच इसलिए है कि आजकल खेती में दवाइयाँ ज़्यादा डल रही हैं, तो उससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी ज़मीन में क्या किस चीज़ की कमी है। तो जिस चीज़ की कमी हो जाती है हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं, फसल अच्छी होती है। ये होनी ज़रूरी है। ये भी जो है किसान तक जो है अच्छी तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। इसका किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है, सबकी जाँच नहीं होती है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर। और ये भी अच्छी जानकारी यहाँ पे रखते हैं। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सर। अपना नाम बताइए। रविंदर सिंह। जी रविंदर जी, आप क्या जानकारी रखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? जिससे मिट्टी की जांच करा लेते हैं। हाँ। इससे क्या पोषक तत्व मिलता है वो उसके हिसाब से हम अपनी फसल में लगा सकते हैं, जिससे कि अधिक पैदावार हो। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम भीम सिंह है। जी भीम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मिट्टी की जांच मिट्टी की जांच तो आवश्यक है जी। इसमें तो जो खाद की जो जानकारी किसमें क्या गिरना है उससे पता चलता है, सीनियर ऑफिसर। तो बिल्कुल आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। यहाँ अपना नाम बताइए। मनिंदर कुमार। और मृदा की जांच क्यों आवश्यक है आपको लगता है? आवश्यक है जी, उसमें खाद बीज का पता लग जाता है भाई किस चीज़ की कमी है इसमें खेत में, जो वो चीज़ डाल लेता है किसान। पर यहाँ जो हापुड़ में जी वो जांच नहीं कर पाते हैं। जो हम कई बार गए हैं, जो हमारी मिट्टी की जांच करा दो, कहते हैं भाई हम पे ये सामान नहीं है वो नहीं है, हम तो चले आते हैं जी घूम फिर के। तो ये एक समस्या है कि आप जांच करवाना चाहते हैं, करवाने जाते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते जांच करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी समस्याएं जो है वो आगे रखना बेहद जो है वो ज़रूरी है। और आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम गौरव है। मिट्टी की जांच कराना क्यों आवश्यक है? मैडम ये मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ अभी ब्लॉक स्तर पर हम कई बार गए हैं, लेकिन जांच नहीं हो पाई मिट्टी लेकर। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। सर मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे किसानों के समक्ष ये समस्या आ रही है कि मिट्टी के सैंपल जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, या कई बार वे जाते हैं ये बात कहने के लिए कि हमारी मिट्टी की जांच हमें करवानी है, लेकिन वहाँ से जो है वो कोई वैज्ञानिक नहीं आ पाते हैं। ऐसा है, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र पे शेरगीही मतलब प्रयोगशाला जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वो प्रस्तावित है। शेरगी जब स्थापना हो जाएगी तो इस तरीके की दिक्कतें भी है ना ख़त्म हो जाएंगी, और जो किसान भाइयों की जो समस्या है उनका भी समाधान हो जाएगा।
तो जब वो लैब आ जाएगी तो किस तरह से किसानों को उसके बारे में जानकारी मिलेगी? जानकारी इस तरीके से कि किसान भाई अपना है ना मृदा का नमूना कैसे लेके आए, कितने एरिया के लेके आए, और लाने के पश्चात वहाँ जब उनकी टेस्टिंग होगी सॉइल की तो उन्हें सही जानकारी ये मिलेगी कि किस चीज़ की उन्हें उर्वरक की किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की वो कमी के कारण है ना परेशान है, और सही मात्रा में अपने खेत में उसे डालें। और सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या क्या कॉलम है, जो जो चीज़ें हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ को नहीं डालना है, किस चीज़ की मात्रा को सही मात्रा में डालना है, वो सारी जानकारी उन्हें मिलेगी और सही समय पर मिलेगी। बिल्कुल। तो देखा किसान भाइयों बहनों, जब आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं और अगर किसी तरह की समस्याएं उसी बीच उत्पन्न होती हैं तो उनका निदान भी है, उनका समाधान भी है। केवल आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो आपके लिए योजनाएं लेकर आ रही है जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपना और अपने परिवार का भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, आगे उसे उज्जवल बना सकते हैं, तो इन योजनाओं की आपको पूर्ण रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव कुछ और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।